ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस और सेशन हमारा 66 होगा। इससे पहले 65 सेशन तक हम लोगों ने चैप्टर 13 को कंप्लीट किया है, जिसमें फन विद मैग्नेट, उसमें कंपास कैसे बनाना है, इन सब टॉपिक में हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वाटर। नाम से ही लगता है आप जाएंगे 10th तक मुझे इन्वायरमेंट के बारे में बहुत बातें पढ़ना है। ठीक है, अभी आप देखेंगे बायोलॉजी में क्या होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक है जो फिजिक्स में हम अलग कर लेते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक है जो केमिस्ट्री में अलग कर लेते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक है जो बायो में अलग कर लेते हैं। बट आप वाटर को कहाँ रखेंगे? फिजिक्स में रखेंगे, केमिस्ट्री में रखेंगे, बायोलॉजी में रखेंगे। वाटर कहीं कहीं आप देखेंगे वाटर का यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, तो आप कहेंगे कि वाटर हम इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में पढ़ लेते हैं। पानी हम लोग पीते हैं, पानी का एक केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, जो केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद बनता है, तो फिर हम कहेंगे कि वाटर को हम केमिस्ट्री में डाल देते हैं। लेकिन हम कहेंगे कि वाटर के बिना लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग विदाउट वाटर, सो वी कैन पुट इट इन बायोलॉजी सेक्शन। हम तीनों में रख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे चले जाते हैं, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा वाटर, हमारे सॉइल, ठीक है, ये हमारे फॉरेस्ट हो गए, वेस्ट वाटर हो गया, वेस्टेज हो गया, ये सब चीज हमारे इन्वायरमेंट चैप्टर एक नया चैप्टर बन जाता है जो कहा जाता है आवर इन्वायरमेंट। और 10th में जाकर के यही 6-7 चैप्टर हमारा आवर इन्वायरमेंट के नाम से जाने जाते हैं, जो बन जाता है। आप यहाँ पे वाटर पढ़ रहे हैं क्लास 6 में, आप 7th में जाइएगा तो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पढ़िएगा। अभी तक तो हम लोग फ्रेश वाटर पढ़ रहे हैं। अब यहाँ समझने की बात यह है कि हमारे अर्थ के ऊपर 71% वाटर है ना, 71% वाटर है, और बाकी के जो 29% बच रहा है वो 29% ही लैंड है। मतलब इतना कम जमीन अर्थ के ऊपर है। और हमारा अर्थ जो 7 कंटिनेंटल में डिवाइड है, उसमें हमारा एक एशिया है। उस एशिया में बहुत सारे कंट्री है, जिसमें हमारा इंडिया है, और इंडिया हमारा 28 स्टेट में और 9 यूनियन टेरिटरीज में डेवलप्ड है, जिसमें एक बिहार आता है। बिहार 38 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है, और 38 डिस्ट्रिक्ट में एक मुजफ्फरपुर आता है, और मुजफ्फरपुर में आपका कहीं पर छोटा सा घर है, आप वहीं पे हैं। आप समझ सकते हैं कि आप कितने छोटे एरिया में कह सकते हैं कि पूरे ग्राउंड में, पूरे मुजफ्फरपुर शहर में कहीं पे एक सरसों का जो सीड गिरा हुआ है, उस सीड के बराबर मेरा घर है पूरे वर्ल्ड के सामने, है ना। तो ये भी गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे हमको समझना क्या है कि वाटर मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप इमेजिन करो, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी मैंने ये बात कहा था कि इमेजिन करो कि एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज स्टॉप फॉर 1 वीक, है ना। व्हाट इज हैपनिंग 1 वीक के लिए अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर दिया जाए, फिर आपकी पसीना छूट जाएगी। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थे तो वो फैसिलिटी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी का यूज मेरे पास नहीं था। जिनके पास गाड़ी नहीं है उनको गाड़ी की कमी नहीं खलती है, लेकिन जिनके पास गाड़ी है और 2 दिनों के लिए उनके पास गाड़ी न हो, तो फिर देखिए क्या बेचैनी हो जाती है। ठीक है, तो वाटर का इतने यूज है हमारे डेली लाइफ में। अगर देखा जाए तो बिना वाटर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकते। WHO ने कहा है कि एक आदमी को सर्वाइव करने के लिए पर डे 50 लीटर पानी चाहिए। वो सुबह बाथरूम जाने से लेकर के खाना बनाना, खाना एकदम एवरेज 50 लीटर पानी लगते हैं। वो जन्म लेते बच्चों से लेकर के एक डेथ होने के आदमी तक। और बिना पानी, हमारा बॉडी 70% वाटर से बना हुआ है। हमारे बॉडी में 70% वाटर है। So we cannot imagine our life without water. But nowadays, you can think here, if the 70% water is available, so why we face the loss of scarcity of water? हम इतने scarcity face क्यों करते हैं? Due to wastage of water, polluted of water. जो भी वाटर है वो हमारा पीने लायक पानी नहीं है। हमारे पास पीने वाला जो पानी है वो 2 सोर्स है, एक तो रेन वाटर, दूसरा ग्राउंड वाटर, और कोई भी पानी पीने लायक नहीं। पूरे वर्ल्ड में जितना भी वाटर है उसका 97% वाटर समुद्र में, जो पीने के लिए पीने के लायक नहीं है, वो नमकीन पानी।
बाकी के 3% वाटर बच रहे हैं, उस 3% में लगभग 95% वाटर आपको कहाँ है, नदी में है, नाला में है, लेक में है, पॉन्ड में है, इन सब चीजों में ऐसे ही पड़ा हुआ है जो भी पीने लायक पानी नहीं। सिर्फ 0.5% वाटर हमारे लिए पीने लायक है, ड्रिंकेबल है, वो है अंडरग्राउंड वाटर और रेन वाटर। तो रेन वाटर तो हम लोग हार्वेस्ट करते नहीं है, स्टोर करके रखते नहीं है, तो फिर रेन वाटर भी हमारे पीने लायक नहीं बचता है, वो भी बारिश के बाद छत पे जमा होगा, ग्राउंड में जमा होगा और फिर बह करके नदी में चला जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ बरसात के बाद जो बाई द पर्कुलेशन जो वाटर बरसात के बाद रेनी सीजन के बाद जो जमीन के भीतर चले जाते हैं, जिसको हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं, वही पानी मेरे पीने लायक बचता है। अगर अब आपसे पूछा जाए कि वाटर का तो ये रहा इंट्रोडक्शन, सीधी बात हम कह सकते हैं कि बिना वाटर के हम एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकते। 2-4 महीने 2-4 साल की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप देखते होंगे बॉडी में जब पानी की कमी होती है तुरंत डॉक्टर को पानी चखाना पड़ता है, ये पानी की स्थिति। अब यहां देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, सबसे पहले इसका यूजेस समझ लीजिए, यूजेस ऑफ वाटर। जब तक इसका यूजेस नहीं समझेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि वाटर का इतना यूज है, ठीक है। तो कहां कहां तो लिखेंगे वाटर इज यूज, वाटर इज यूज, बताइए आप कहां, आप बताइए, मैं इसको छोड़ दे रहा हूं। वाटर इज यूज कहां कहां, मैं खाली छोड़ दे रहा हूं, आप इसको फील करोगे खुद से। टू क्लीन आवर क्लॉथ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे वाटर इज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, है ना, एग्रीकल्चर पर्पस, है ना, एग्रीकल्चर पर्पस, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं फॉर क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ, कपड़े साफ करने के लिए। दूसरा हो गया एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, ठीक है, फॉर बाथिंग, है ना, फॉर कुकिंग, फॉर कुकिंग, फॉर ड्रिंकिंग, फॉर ड्रिंकिंग, फॉर generate इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और कहां यूज होता है, इन इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। आपको क्या लगता है बिना पानी के बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो सकता है? नहीं। वाटर, तो ये सब चीजें अगर वाटर से ही, जो जहां से बिजली प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो 3 तरह का बिजली प्रोड्यूसर सिस्टम होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और एटॉमिक रिएक्टर पावर प्लांट। नाम से ही लगता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट जहां बिजली पानी से तैयार किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट जहां थर्मो मतलब हीट, पावर प्लांट यानी कि वहां पे हीट से जो है इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है, कोयला जलाया जाता है, वो भी पानी के साथ। फिर न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट जहां पे यूरेनियम वगैरह जलाया जाता है। ये सब वाटर का हमारा जो प्रॉपर यूजेज है, ठीक है, प्रॉपर यूज हम देखते हैं कि पानी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन द अर्थ, सो वी कैन सेव वाटर, ठीक है। वाटर सेव करने का बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं। इस तरीके से वाटर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहां पे बातें आती हैं कि वाटर के कितने फॉर्म हैं, कितने फॉर्म में वाटर पाए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो वाटर ही एक ऐसे लिक्विड सब्सटेंसेस हैं पूरी दुनिया में जो इन द नेचुरल कंडीशन तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। वाटर ही एक ऐसी चीज है जो
तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, हम कह सकते हैं स्टेट ऑफ वाटर, स्टेट ऑफ वाटर। तीनों फॉर्म में पाए जाएंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाटर तीनों फॉर्म में पाया जाता है। आप देखते होंगे फ्रीज में आइस बनता है, आप वाटर रखते हैं और फिर चूल्हे पे जब खाना बन रहा होता है तो ये वेपर के रूप में वो निकल के कुछ उड़ता है। ये तीनों स्टेट में पाया जाता है। अब ये आइस जो है ग्लेशियर है ना, और वाटर जो है आप सी में आप देख रहे हो, रिवर में देख रहे हो, है ना, रिवर में देख रहे हो, पॉन्ड में देख रहे हो, है ना, लेक में देख रहे हो, टैप में देख रहे हो। आइस जो है जब खाना बन रहे हैं तो आप वेपर के रूप में सॉरी गैस जो है वेपर के रूप में आप देखते हो। ये तीनों स्टेट में वाटर हमारा मौजूद है, ये हम लोग देख सकते हैं बिल्कुल इजीली। ठीक है, अब है कि बारिश जो होती है, बारिश होना, पानी का जो रिचार्ज सिस्टम है वो सबसे रिचार्ज सिस्टम हमारा है पानी का, बारिश का होना। अगर बारिश नहीं होगा तो अर्थ पे पानी की लैकिंग हो जाएगी। तो फिर पानी, ये बारिश होता कैसे है, इस प्रोसीजर को जरा समझ लीजिए। ठीक है, आप एक काम करो, छत पे एक बाल्टी पानी पटा दो, कोई भी महीना हो, ठंडी हो, गर्मी हो, कोई भी महीना हो। आप 2 दिन के बाद जाओ उस छत पे, क्या वो पानी रहेगा? हम लोग जब छोटे थे तो तैयारी करते थे ऐसा कि जमीन पे पानी मैंने फेंक दिया तो जमीन के भीतर घुस गया, तो उसको क्या किया कि एक बर्तन में डाल करके, मिट्टी के बर्तन में डाल करके उस पानी को डाल दिया, अब तो जाएगा नीचे। पता चला कि 2 दिन के बाद फिर पानी गायब हो गया। अब उस समय अचानक अभी ऐसे याद आ रहा है कि हम लोग ऐसा छोटे में किया करते थे कि पानी गायब हो गया तो फिर पानी गया कहां? तब बाद में पता चला कि पानी का तो इवेपोरेशन हो रहा है। तो जितने भी पानी है बरसात के दिनों में आप देख रहे हैं, जो भी वाटर है वो बरसात खत्म होने के बाद वो वाटर उस इलाके में नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा, है ना। वो गायब होकर कहां जाएगा? तो वो उसका होगा इवेपोरेशन। क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि इतने सारे वाटर बॉडीज हैं, इतने सारे वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, बहुत सारे वाटर बॉडीज हैं, बहुत सारे वाटर बॉडीज में क्या क्या हो सकता है? तो मान लीजिए ये रिवर है, क्या है? रिवर है, ये पॉन्ड है, या आप सी कह सकते हैं, या आप लेक कह सकते हैं, है ना। ये सब चीजें आपको एक वाटर बॉडी देखने को मिल रहा है। क्लियर? इधर भी माउंटेन है ना, इधर भी माउंटेन है और इधर भी माउंटेन है, इधर भी माउंटेन, ठीक है, इधर भी माउंटेन है। अब यहां पे समझने की बात यह है कि जब धूप निकल रहा है, जो वाटर आपने देखा कि वो उड़ करके गायब हो जा रहा है, कहीं पे भी आपने छत पे रखा, वो उड़ के गायब हो जाता है। तो नेक्स्ट, अब ये पानी जा कहां रहा है? कोई भी सो देखिए, चूल्हे पे आप पानी उबलते हुए देखे होंगे, भापर पर ऊपर की ओर जा रहा है। इवेपोरेशन के माध्यम से वो पानी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। अगर 1 लीटर पानी आपने हीट किया, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। यानी ये प्रोसीजर यहाँ पे परफॉर्म होता है, जो वाटर कंटिन्यू ये ऊपर की ओर इवेपोरेशन होता है। यहाँ पे क्या कहेंगे? इवेपोरेशन, है ना। इवेपोरेशन में सिर्फ वाटर जो है वेपर बन करके ये ऊपर की ओर चला जाएगा और यहाँ पे क्लाउड फॉर्म करेगा। क्या करेगा? क्लाउड फॉर्म करेगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा। और क्लाउड फॉर्मेशन के बाद ये जो बादल बनेंगे, है ना, ये जो बादल बनेंगे, इसी बादल का कंडेंसेशन होगा और फिर वर्षा के रूप में ये पानी जमीन पे ये गिरेगा। और इसी प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल से कंटिन्यू हमारा वाटर की रिचार्ज सिस्टम कंटिन्यू रहता है।
वाटर कंटिन्यू रिचार्ज होते रहते हैं। हर साल 2 महीने बारिश का सीजन होता है, रेन सीजन होता है, जिससे अर्थ पे वाटर की स्कार्सिटी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाटर की स्टेट कैसे कैसे चेंज होता है, और फिर अगली प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में प्रॉपर इतना ही। ओके, थैंक यू, गुड बाय।